करो कि एक वायर है, कोई भी वायर हो सकता है, ठीक है, जिसका कि लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक है। और जो टेम्परेचर है, सपोज करो कोई भी टेम्परेचर है T, और ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। क्या है ये, कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर बढ़ या घट नहीं रहा। सेकेंड चीज हम लोग क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो सामान है, ये जो क्या कहते हैं मैटर है, जो वायर है, ठीक है, ये रॉ मटेरियल से बना है। तो देखना हमने 4 चीजों को लिखा है यहाँ पे, टेम्परेचर, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड रो एक वर्ड लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए फैक्टर्स का अगर बात करें, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग किसको, रो, सॉरी आर यानी रेजिस्टेंस। कौन कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, अगर इसके बारे में देखेंगे तो हम लोग रिलेशन देखेंगे कि आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक, पहला चीज। और हम लोग क्या है कि टेम्परेचर के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। पहला फैक्टर हमने टेम्परेचर बनाया हुआ है। क्या बताया था कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, वाइब्रेशंस ऑफ कर्नल्स बढ़ जाता है। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक, हम बता देंगे उनको, और नहीं तो वीडियो देख लीजिएगा, इसका वीडियो अभी शायद नहीं रखे हैं, रख देंगे। वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स के बढ़ने के कारण क्या होता है, कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है कैसा, ठीक है। और कोलिजन के बढ़ने के कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इतना पढ़े थे हम लोग, यस सर। ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो क्लियर है। क्या होता है कि अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो उसके अंदर का जो कर्नल्स होता है उसका वाइब्रेशन बढ़ जाता है, किसके अंदर, मेटल के अंदर, ठीक है। और उसके कारण क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स है और जो कर्नल्स है, उन दोनों के बीच का कोलिजन बढ़ जाता है, यानी कि इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यानी कि हम लोग जब भी किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के इक्वेशन को लगाने की बात करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, बिकॉज जैसे ही टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस अपने आप ही चेंज करेगा, बाकी फैक्टर फिर हम लोग करेक्टली नहीं देख पाएंगे। अब दूसरा बात है कि देखो लेंथ जितना ज्यादा बड़ा होगा, कोलिजन उतना ज्यादा होगा। सपोज करो, एक काम करते हैं, तुम लोग सोच के बस देखो, मान लो कि तुम 2 किलोमीटर बाइक चला रहे हो, ठीक, तो 2 किलोमीटर में मान लो कि 5 बार तुम्हारा एक्सीडेंट होता है, ठीक है। 2 किलोमीटर में 5 बार एक्सीडेंट, मतलब छोटा मोटा ऐसा ही एक्सीडेंट। वहीं पे अगर तुम मान लो कि 10 किलोमीटर अगर चलोगे, ठीक है, कितना चलोगे, 10 किलोमीटर चलोगे, ठीक, तो एक्सीडेंट कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। इन द सेम वे अगर लेंथ छोटा है वायर का तो कोलिजन छोटा होगा, ठीक है। और लेंथ अगर बड़ा है वायर का तो कोलिजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, बड़ा होगा, बहुत देर तक होगा। यानी कि आर जो होता है वो लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब लेंथ बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो, मतलब इसको समझने के लिए सिंपल सी बात है, एक पतला रोड है या फिर एक पतला सुरंग है, सोचो ना सुरंग है, ठीक, और एक मोटा सुरंग, सुरंग समझते हो ना, होल, ठीक है। हम सिलेंड्रिकल पाथ है, मान लो सिलेंडर ही मान लो, एक पतला सिलेंडर है, एक मोटा सिलेंडर। अब मान लो कि इससे अगर बहुत सारा चीज इससे हम लोग भेजते हैं, ठीक, या फिर उतना ही चीज हम लोग इससे भेजते हैं, ठीक, तो कोलिजन होने का ज्यादा चांस किसमें है, इसमें ज्यादा चांस है। जितना ज्यादा अंदर का एरिया है उतना फ्री होके जाएगा।
यानी कि जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है। ठीक, यानी कि मोटा तार में रेजिस्टेंस कम होगा कि ज्यादा, बताइए। पतला तार में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कि मोटा तार में, बताओ। पतले वाले में। इसलिए आप लोग देखिएगा घर में फ्यूज देखिएगा तो बहुत पतला वायर से किया जाता है। इसको अगर हम लोग शॉर्ट में अगर ये करते हैं तो ये आ जाता है रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है रो एल बाई ए। ठीक है, समझ रहे हैं। यानी सिंपल बात है कि लेंथ को अगर बढ़ाओगे, किसके लेंथ को, ये क्या है लेंथ ऑफ वायर, हम लोग लिख देते हैं इसको एक्चुअली। ठीक है, ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे, थोड़ा लिखते हैं। देखिए एल बराबर क्या है, लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, ए बराबर क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। ठीक है, उसके बाद रो क्या है, रेजिस्टिविटी। क्या है ये, रेजिस्टिविटी। ठीक है, और अगर हम लोग टी के बारे में बात करें तो क्या है, टेम्परेचर। एक सेकेंड रुक जाइएगा, एक कॉल आ रहा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना केशव। तो ये 4 फैक्टर्स है जिसपे कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टिविटी, ठीक है, एंड टेम्परेचर। किसका टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक, जिस सराउंडिंग में उस वायर को रखा गया है उस सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहां से बहुत सारा नया नया क्वेश्चन बनता है, आपको हम बताते हैं किस तरीके का क्वेश्चन सब बनेगा। क्वेश्चन आएगा जैसे कि हम लोग एक फॉर्मूला अभी जान रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल इस पे आएगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक, चलिए तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं। ठीक, किसका, रेजिस्टेंस का। तो क्या होता है इसका, ओम। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ से रो के बात करें, ध्यान से देखिएगा, न्यूमेरिकल करेंगे पहले, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट को खत्म कर लेते हैं। तो रो बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ए आ जाएगा इधर, इंटू आर आ जाएगा इधर, अपॉन क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। इसका यूनिट लिखना, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर इंटू ओम अपॉन मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, ओम मीटर। ठीक है, यानी कि ध्यान से देखिएगा, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, ओम, और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। याद रहेगा, दिक्कत है। ठीक, तो देखिए हम बताते हैं आपको, इधर लिखते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत है केशव, सोनाक्षी। नो सर। नहीं ना, अभी देखो एक चीज करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या लिखे हम लोग, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या होता है पता है, कंडक्टेंस होता है। क्या होता है, कंडक्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और कंडक्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, और कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हमको लिखना होगा तो आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन जी। याद रहेगा। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। यानी कि अगर सिंपल फॉर्मूला में अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ देखिए क्या आएगा, आर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन जी, और यहाँ पे आ जाएगा जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर।
तो देखिए, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। ठीक है, कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या हो गया? ओम इनवर्स। ठीक, और इसका तो जानिए रहे हम लोग, रेजिस्टेंस का क्या होता है यूनिट? ओम। कोई दिक्कत है यहाँ तक केशव? नहीं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे हम लोग जानते हैं कि R इज इक्वल टू क्या होता है? R इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि R बराबर होता है रो L बाई ए, होता है केशव? ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग रो का वैल्यू निकालेंगे तो रो इक्वल टू क्या हो जाता है? A इंटू आर अपॉन एल होता है। यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/r, और R की जगह क्या लिख सकते हैं? रो L अपॉन ए लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू 1/रो को वैसे ही छोड़ दो और इधर लिख सकते हैं A अपॉन एल। बताओ, लिख सकते हैं ना? ठीक है, जानते हो एक रिलेशन होता है सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। ठीक, और इस सिग्मा को क्या बोलते हैं? ठीक, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो इस कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? रो का ऐसा यूनिट क्या था बताओ? ओम मीटर। ओम मीटर था, तो इसका कितना हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा कि नहीं? कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्यों? क्योंकि रो का कितना था? ओम इंटू मीटर था। क्या था इसका ऐसा यूनिट? ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखना एक चीज ध्यान से कि ये जो वैल्यू है इसको हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं क्या? अगर वहां पुट कर देंगे तो देखना इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा G इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एल। ठीक, जैसे हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, वैसे ही हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि G इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एल होता है। जरूरी का सवाल क्या है? जरूरी का सवाल है कि हमको सारा यूनिट पता होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बाबू? इसका यूनिट देखो, सिग्मा का कितना है ये, तो ये हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो। अरे इसका तो हम लोग ऊपर निकाले हैं ना, क्या है? ओम इनवर्स, सीधे मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, जी का कितना हो जाएगा? ओम इनवर्स। यानी कि ये यूनिट्स आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये यूनिट याद रखना है, किसका है ये? रो का। फिर ये यूनिट याद रखना है आर का। वैसे ही ये यूनिट याद रखना है, किसका है ये? जी का। वैसे ही ये यूनिट याद रखना है, किसका है ये? सिग्मा का। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है?